अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो 2.4 है और लास्ट लेक्चर में हमने 2.3 पढ़ी। 2.3 के फार्मूलाज पढ़े। आज हम एक नया फार्मूला पढ़ेंगे जिससे हम पता लगेगा कि अगर ये सूटेबल सब्स्टिट्यूशन है तो ये क्या है और ये कब लगती है। तो चलिए इसको देखते हैं और सबसे पहले सूटेबल सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे एक इम्पोर्टेंट बात दी गई है। अगर आप डायरेक्टली डेरिवेट ले लेंगे जैसे आपने पीछे किया तो ये गलत हो जाएगा। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर अगर डायरेक्टली डेरिवेट ले लिया तो वो गलत क्यों होगा, क्योंकि भाई इसमें उसने खुद कह दिया कि आपने मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन बनानी है। अब ये सब्स्टिट्यूशन कब लगती है और सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो उसके लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले अगर आपके पास दो वेरिएबल हों, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं और दो वेरिएबल्स के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करते थे, देखिए डी वाई ओवर डी एक्स, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। अब इन दो वेरिएबल के अलावा यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा एक और वेरिएबल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2at या x इज इक्वल टू at²। अब देखिए ये दोनों में t क्या है, तीसरा वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दो वेरिएबल के अलावा एक तीसरा वेरिएबल आया जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, t का नाम दे रहे हैं। तो ये आपका तीसरा वेरिएबल है। जब भी आपके पास तीसरा वेरिएबल आ जाए इसे कहते हैं पैरामीटर। यह आपका पैरामीटर होगा। और हमेशा याद रखना जो थर्ड वेरिएबल होता है इसे आप क्या कहते हो, पैरामीटर, और इसे दूसरा नाम देते हो सब्स्टिट्यूशन। अब दो नाम आ गए, एक पैरामीटर और दूसरा सब्स्टिट्यूशन। अब जब भी आपके पास पैरामीटर आ जाए या सब्स्टिट्यूशन आ जाए सूटेबल, तो आप इसके लिए कौन सा रूल यूज करते हैं, बाय चेन रूल। अब आप क्या यूज करेंगे, बाय चेन रूल। आपके लेवल पे इसका प्रूफ नहीं है, मैं वैसे एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा जिसमें चेन रूल का जो प्रूफ है सारा वो दे दूंगा। अब यहाँ पे चेन रूल क्या है कि जो डी वाई ओवर डी एक्स आपने फाइंड करना है, यही आपने फाइंड करना है, इससे आप जानते हैं। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा तीसरा वेरिएबल आया टी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आप लिखेंगे डी वाई ओवर डी टी। यानी कि आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जो आपका पैरामीटर होगा वो डिवाइड और मल्टीप्लाई की सूरत में आएगी। आपका जो भी पैरामीटर होगा, फॉर एग्जांपल आप यहां पे, अब इसके अलावा एक और वेरिएबल लिख ले, x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा। अब आपके फिर दो वेरिएबल के अलावा तीसरा वेरिएबल आया, इसे कहेंगे पैरामीटर। और पैरामीटर हमेशा आपको पता है कैसे आता है, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है डी वाई ओवर डी थीटा और मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर है डी एक्स। यानी कि ओवर और मल्टीप्लाई की सूरत में जितने भी आपके पैरामीटर आएंगे वो आएंगे। तो अभी आपको पता लग गया होगा, जब भी आपका थर्ड वेरिएबल आएगा तो कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। और चेन रूल में जो पैरामीटर होगा वो हमेशा डिवाइड और मल्टीप्लाई की सूरत में होगा। तो अब ये सॉल्व करने के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का पहले 4 वाला पार्ट। हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे, ले भी सॉल्व करते हैं 4 वाला पार्ट। यहाँ पे लिखा सॉल्व। अब सबसे पहले आपको मैंने एक बात बताई है, सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। आपने इसको सॉल्व करना बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। अब सूटेबल सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, आपने लेट किया, लेट y इज इक्वल टू, अब इसकी जगह पे मैं लेट कर लेता हूँ u वेयर, अब इसकी जगह पे u लेट किया, वेयर u इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 3x² और -2x और +7। अब ये देखिए, ये आपके पास y है और ये x है। अब इसके अलावा एक तीसरा वेरिएबल u आ गया। अब आपको मैं फिर दोबारा से बताता हूं आपने कैसे करना है। आपने करना लेट y इज इक्वल टू u की पावर 6 वेयर आपके पास जो u है, अब देखिए यहां पे तो आपने u लेट कर लिया, ये u आ गया, तो u किसके इक्वल है, वेयर u इज इक्वल टू 3x² -2x + 7।
अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। पहली इक्वेशन ये वाली। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू यू रेज टू पावर 6, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको मैं बताता हूं कि इसको डेरिवेट कैसे करना है। बड़ा आसान मेथड है। अगर आपको ये मेथड समझ आ गई तो आप इसके डेरिवेट आसानी से सॉल्व करेंगे। ये वाला साइन है इक्वल का, आपने हमेशा याद रखना है। ये साइन है इक्वल का, इक्वल के जो भी राइट साइड पे होगा, जो भी राइट साइड पे वेरिएबल होगा उसके लिहाज से डेरिवेट डिफरेंशिएट। अब आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू यू। अब आगे आपके पास यहाँ पे x होता था, x के लिहाज से करते थे। अभी u है तो u के लिहाज से करेंगे। अब यहाँ पे आगे d ओवर डी u आ गया, यहाँ पे भी u आएगा और साथ में y और d ओवर डी u और साथ में आपका u की पावर 6 आ गया। अब आपको एक मेथड आता है और वो मेथड कौन सा है जी भाई? वही मेथड है, वो वाला मेथड है पावर रूल। डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू, अब पावर क्या है इसकी? 6 है, तो 6 इंटू यू रेज टू पावर 6 माइनस 1 और फर्दर भी इसका डेरिवेट डी यू ओवर डी एक्स डी यू आ गया। अब ये आ गया 6 पावर 5 और u का 1 है, तो अब आपके पास डी वाई ओवर डी यू ये बन गया। नाउ टेकिंग, अब आपने क्या किया? दूसरी इक्वेशन ली। नाउ टेकिंग आपके पास आ गई दूसरी इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है u, और u किसके इक्वल आया? 3x² नेगेटिव 2x और पॉजिटिव 7, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे इसको डेरिवेट करना है। मैंने आपको एक मेथड बताया और वो मेथड बड़ा आसान है कि भाई जो भी इस साइड पे ये इक्वल वाला साइन होगा, इसके इस साइड पे जो भी होगा उसके लिहाज से डेरिवेट। तो आपने डिफरेंशिएट किया इसको किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से डेरिवेट किया तो डी यू ओवर डी एक्स और इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स और इंटू क्या आ गया? 3x² और साथ में आ गया नेगेटिव 2x और साथ में आ गया प्लस 7। अब यहाँ पे इसको डेरिवेट करेंगे तो आपके पास सिंपल एक क्वेश्चन बनेगा। आपने इसका डेरिवेट दिया 3 इंटू 2x। अब हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हम एक्सरसाइज वाइज चलते आ रहे हैं और हमें डेरिवेट लेना आ चुका है। अब इसका डेरिवेट करेंगे नेगेटिव 2 इंटू 1 और इसका डेरिवेट करेंगे तो प्लस 0 आ जाएगा। अब ये आ गया 6x माइनस 2 और ये आ गया डी यू ओवर डी एक्स। ले भाई ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब आपने कौन सा रूल लगाना है जी? वही रूल जिसे हम कहते हैं चेन रूल। अब चेन रूल कौन सा है? बाय चेन रूल। अब चेन रूल लगाएंगे और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जी भाई चेन रूल कौन सा है? देखिए अब चेन रूल के मुताबिक आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, आपने यही फाइंड करना था, और डी वाई ओवर और मल्टीप्लाई बाय डी ओवर अब डी एक्स। अब यहाँ पे क्या लगेगा? मैंने 2 डी लिख दिए हैं। डी वाई ओवर डी क्या लगेगा जी? वही लगेगा। आपको बताया था मैंने कि जब भी आप एक सब्स्टिट्यूशन लेट करते हैं तो वही सब्स्टिट्यूशन डिवाइड होगी और वही सब्स्टिट्यूशन मल्टीप्लाई होगी। तो डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू क्या है आप ढूंढो। डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू है 6। अब 6 और u की पावर 5 और इसके बाद डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है? 6x माइनस 2। लो भाई 6x नेगेटिव 2। अब इधर आ गया 6 इंटू यू की पावर क्या है? यू की वैल्यू u की पावर 5 और u की वैल्यू क्या है? 3x² और साथ में आ गया नेगेटिव 2x और पॉजिटिव 7 और होल की पावर 5 और 6x माइनस 2। आपकी बुक पे जो आंसर है वो यही है। अब आप इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं इधर से 3 कॉमन लेके और 2 कॉमन लेके। 2 कॉमन लिया तो 3x माइनस और साथ में क्या आ गया? -1 और साथ में 3x² नेगेटिव 2x प्लस 7 की पावर 5 और यही आपका डी वाई ओवर डी एक्स है। अब इतनी बात तो आपको समझ आ गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 में से आपकी चॉइस 5 होगी तो हम 5 वाला ही सॉल्व करते हैं। तो चले अब 5 वाला पार्ट देखते हैं। अब हम लेट करते हैं 5 वाला पार्ट। 5 वाले पार्ट में लेट किया, लेट y इज इक्वल टू आपके अंदर जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है वो हो गया हमारे पास u के इक्वल, और वेयर अब u किसके इक्वल आया? u इज इक्वल टू a²
प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसको आपने सबसे पहले आपके पास आ गया ये पहली इक्वेशन। नाउ अब पहली इक्वेशन कौन सी है जी, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू, और ये इक्वेशन नंबर 1। अभी मैंने आपको लास्ट जो इसका क्वेश्चन था उसमें एक मेथड बताया कि ये वाला जो साइन है वो इक्वल का है, और इक्वल के जो भी इस साइड पे होगा उसके लिहाज से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। अब u के लिहाज से डेरिवेट किया तो dy ओवर du आ गया, और इस साइड पे भी d ओवर du इंटू स्क्वायर रूट ऑफ u आ गया। अब इसको सॉल्व किया तो 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ u आ गया, और जो भी u का अंदर होता है, स्क्वायर रूट के अंदर होता है, उसका फर्दर डेरिवेट लिया तो 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ u, और 1 आ गया, लिखो या ना लिखो। ये आपके पास dy ओवर du की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आगे चले तो आगे एक सिंपल सा पार्ट है, वो कौन सा है, इसका दूसरा। नाउ टेकिंग, अब आपने टेकिंग किया, दूसरा क्या बोला आपने, दूसरा जो टेक किया वो ये है कि u इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 2। अभी मैंने आपको बताया वो कौन सा मेथड था कि ये वाला इक्वल वाला साइन है, और इक्वल के जो भी इस साइड पे होगा राइट साइड पे उसके लिहाज से डेरिवेट। तो बच्चों बताओ आपका कौन सा इस साइड पे, वही x है। ले भाई du ओवर डी एक्स आ गया, और इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स और इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अभी एक सिंपल सी बात है कि आपको याद होगा क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल क्या है, नीचे वाला सेकंड होता है, ऊपर वाला फर्स्ट। अब सेकंड एज इट, अब सेकंड का स्क्वायर और सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेट, और फर्स्ट किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नेगेटिव। अब फर्स्ट एज इट और सेकंड का डेरिवेट, और सेकंड किसके इक्वल है जी, वो आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इतनी आपको समझ आ गई है तो बाकी क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं रहा, बाकी क्वेश्चन तो एक सिंपल सी फॉर्म है, और वो क्या है, du ओवर डी एक्स इक्वल टू। अब आपको डायरेक्ट मेथड से आपको डेरिवेट लेना आता है, तो आ गया ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेट क्या आया, इसका डेरिवेट आ गया 0, और इसका डेरिवेट क्या आया, इसका डेरिवेट आ गया 2x और नेगेटिव ए स्क्वायर और पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेट क्या आया जी, इसका डेरिवेट 0, और इसका डेरिवेट आपके पास आ गया नेगेटिव 2x, और डिवाइडेड बाय आपके पास वही चीज है ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, देखिए ये 2x है, 2x को इससे मल्टीप्लाई किया 2a स्क्वायर x आ गया, इसको इससे माइनस 2x का क्यूब, इसको इससे माइनस, अब माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 2a एक्स स्क्वायर आ गया, 2a स्क्वायर एक्स आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे जो बनेगा ये देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको इससे मल्टीप्लाई किया नेगेटिव 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 पॉजिटिव और 2x का क्यूब, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर, नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल, और 4a स्क्वायर एक्स आ गया, और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर और होल का स्क्वायर आ गया। अब इसको हमने करना सॉल्व, वो कैसे करेंगे जी, बाय चेन रूल। यहाँ पे आ गया बाय चेन रूल। अब चेन रूल के मुताबिक यहाँ पे क्या आएगा, चेन रूल के मुताबिक एक सिंपल सी बात है, हम सबको पता है, और वो क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स और इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू और मल्टीप्लाई बाय डी यू ओवर डी एक्स। ये आपका चेन रूल है जी। यहाँ पे चेन रूल को सॉल्व करेंगे और आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब चेन रूल क्या है जी, सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल है हमने फाइंड करना है जी। अब इसके बाद आपके पास डी वाई ओवर डी यू किसके वैल्यू है, ओ लिखी हुई है 1 ओवर 2 और स्क्वायर रूट ऑफ यू मल्टीप्लाई। अब आपके पास डी यू ओवर डी एक्स किसके इक्वल है जी, वो ये रहा, ये आ गया 4a स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर और होल का स्क्वायर। अब 2 2 जा
4 ये गया। अब आपके पास u की जो वैल्यू है वो है a स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 2a स्क्वायर एक्स आ गया। आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, एक नियम में कभी भी दो तलवारें नहीं रहती। अब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव। अब ये इसकी पावर है नीचे, ये आपके पास नीचे है तो ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव। तो आपके पास ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 2a स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय, अब ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये नीचे तो ऊपर जाएगा तो उसमें से पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 और नेगेटिव हो गया a स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर होल की पावर है नेगेटिव 1/2। अब इससे आगे चले तो बेस सेम पावर शुड बी ऐड, तो आपका आंसर आ गया 2a स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में बन गया आपके पास a स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और यही आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट की तरफ, थर्ड वाले पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करने लगे हैं। इसके लिए थोड़ी सी हिंट आपको दूंगा, वो लाजमी आपने देखनी है। और वो क्या है, क्या मैं एक्स का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिख लूँ, क्या कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। a प्लस एक्स और a नेगेटिव एक्स आ गए। इसका फायदा क्या होगा? अब इसका फायदा ये है कि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो a को भी मिल गया और b को भी मिल गया, तो a माइनस एक्स आ गया। अब इसके बाद ये जो स्क्वायर है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ a एक्स स्क्वायर और x का क्यूब और डिवाइडेड बाय आ गया a नेगेटिव एक्स। अब आपके पास ये बन गया। अब आप इसको लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u और ये इक्वेशन नंबर 1 और u इज इक्वल टू वेयर u इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर और प्लस x का क्यूब और डिवाइडेड बाय आपके पास a नेगेटिव एक्स आ गया। ये आपके पास u की वैल्यू है। अब इसको देखिए, ये इक्वेशन नंबर आपके पास, आप इसको इक्वेशंस रहने दो, देन आप इस देन लिख लो। अब इसके बाद आपके पास ये आ गया y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u इक्वेशन नंबर 1। अब इसके ये इक्वल वाला साइन है, इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट इक्वल के इस साइड पे कौन सा वेरिएबल है जी? आपके पास है u, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। आपने u के लिहाज से डेरिवेट किया तो आपके पास बन गया dy/du और इक्वल टू d/du इंटू स्क्वायर रूट ऑफ u। अभी आपको एक सिंपल बात पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ u किसके इक्वल होता है? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ u। यही इसका फार्मूला है, हम बार बार पढ़ रहे हैं और ये इसका फार्मूला आ गया। अब इसके बाद दूसरी वैल्यू है हमारे पास u की वैल्यू है a एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय a नेगेटिव एक्स और इक्वेशन नंबर 2। अब इसको डिफरेंशिएट किया किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि u के इस साइड पे जो इक्वल है उस पे कौन सा वेरिएबल है? x है, तो हम x के लिहाज से डेरिवेट करेंगे। du/dx आ गया और d/dx इंटू ये बन गया a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब और डिवाइडेड बाय a नेगेटिव एक्स। अब सबको पता है कि हमें क्वोशंट रूल के बारे में पता है जी। क्वोशंट रूल क्या होता है? a नेगेटिव एक्स, जो भी सेकंड होता है, नीचे वाला सेकंड ऊपर वाला फर्स्ट, सेकंड का स्क्वायर और इसके बाद सेकंड एज इट और फर्स्ट का डेरिवेट और फर्स्ट किसके इक्वल? a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब नेगेटिव। अब इसके बाद फर्स्ट एज इट a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब और सेकंड का डेरिवेट और सेकंड किसके इक्वल है? a नेगेटिव एक्स के। अब इसके बाद मजीद सॉल्व करें तो आपके पास एक सिंपल सी कहानी बनती है। वो कहानी क्या है? ये आ गया a नेगेटिव एक्स वैसे का वैसे। अब इसका डेरिवेट a कांस्टेंट है 2x आ गया। अब इसका डेरिवेट प्लस 3x स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद ये आ गया नेगेटिव a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। अब इसका डेरिवेट 0, इसका डेरिवेट क्या आ गया? 0-1 और डिवाइडेड बाय आ गया a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आगे आपके पास क्या बचा? अब इसके बाद थोड़ी सी वैल्यूज है वो हमने सिंप्लीफाई करनी है।
यहाँ पे आ गया इक्वल टू, देखिए सबसे पहले a माइनस एक्स, मैं एक सिंपल फॉर्म में लिख लेता हूँ a माइनस एक्स, अब ये आ गया 2ax और इसके बाद ये बचा प्लस 3x स्क्वायर। अब इसके बाद ये आ गया, अब आ गया नेगेटिव इंटू ax और होल का स्क्वायर और प्लस x का क्यूब आ गया। देखिए ये है नेगेटिव और ये है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और डिवाइडेड बाय आ गया a नेगेटिव x का होल स्क्वायर। अभी तक इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2a स्क्वायर x आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 3a और x स्क्वायर आ गया, क्योंकि प्लस है तो दरमियान में प्लस होने की वजह से हमारा वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया नेगेटिव 2ax का स्क्वायर और इसको इससे मल्टीप्लाई किया नेगेटिव 3x का क्यूब और प्लस ax का स्क्वायर और प्लस x का क्यूब। अब डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया a नेगेटिव x का होल स्क्वायर। अब देखिए ये भी a स्क्वायर है और ये आपके पास क्या आ गया 3ax स्क्वायर, 3a माइनस और ये 4 हो गया। अब आ गया 2a स्क्वायर x। अब इसके बाद ये 4 आ गया, 4 में से 2 निकला तो प्लस 2ax स्क्वायर आ गया और 3 में से 1 निकला तो माइनस 2x का क्यूब और डिवाइडेड बाय a नेगेटिव x का होल स्क्वायर। अब दोनों में से स्टूडेंट्स हम क्या सब में से कॉमन ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं कॉमन और 2 के साथ क्या कॉमन ले रहे हैं, x ले रहे हैं कॉमन। अब आपके पास क्या आ गया, 2 भी निकल गया, x भी निकल गया, a स्क्वायर रह गया। अब 2 भी निकल गया, x भी रह गया और प्लस ax आ गया। अब 2 भी निकल गया और x भी निकल गया, नेगेटिव x स्क्वायर आ गया और डिवाइडेड बाय a नेगेटिव x का होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल आया, ये आ गया जी du ओवर dx के, और ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमने लगाना है सिंगल रूल यानी कि चेन रूल। चेन रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। अब चेन रूल के मुताबिक चले तो आपके पास जो चेन रूल है वो किसके इक्वल होता है जी, आप सबको पता है कि ये हमने फाइंड करना है dy ओवर dx और यहाँ पे dy ओवर du है और du ओवर dx है, क्योंकि चेन रूल ऐसे ही होता है। अब हमने जब इस पे वैल्यूज लगाई तो आपके पास एक सिंपल सी कहानी बन गई, वो क्या है dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर du किसकी इक्वल है, वो लास्ट पे वैल्यू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ u। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई क्या आया 2x इंटू ए स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a नेगेटिव x का होल स्क्वायर। अब u की वैल्यू आप सब जानते हैं, u की वैल्यू थी स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस x का क्यूब a नेगेटिव x और मल्टीप्लाई 2x इंटू ये 2 और 2 तो कैंसिल कर लो ना, ये भी 2 लिखने की जरूरत नहीं, और ये आ गया x इंटू अब आ गया a स्क्वायर प्लस ax नेगेटिव x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a नेगेटिव x का होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, ये भी है और ये भी एक जैसे है तो ओवर का ओवर ऊपर जाता है। अब नीचे से इधर से उधर से x स्क्वायर कॉमन आया और पीछे आ गया a प्लस एक्स और होल का स्क्वायर रूट। अब ऊपर आ गया x इंटू ए स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर, अब डिवाइडेड बाय, अब ये नीचे था ऊपर जाके इसकी पावर में से क्या हो जाएगा 2 और इसकी पावर हो जाएगी a माइनस एक्स की पावर नेगेटिव 1 ओवर 2। अब मल्टीप्लाई किया तो आ गया x इंटू ए स्क्वायर प्लस ax नेगेटिव एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, अब x का स्क्वायर रूट फिर खत्म हो गया तो x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स आ गया। अब बेस सेम पावर शुड बी एट a नेगेटिव x की पावर 3 ओवर 2 आ गई, x और x कैंसिल और बाकी आंसर आ गया a स्क्वायर ax नेगेटिव एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स और इसका स्क्वायर रूट और साथ में क्या आ गया a नेगेटिव x की पावर 3 ओवर 2, और यही आपका आंसर है। अगर स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।